हाय, माय नेम इज़ युवराज सिंह और आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू चूज बैड स्टॉक्स का सेकंड पार्ट। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में हम 6th पॉइंट से कंटिन्यू करेंगे। डेब्ट टू इक्विटी एक ऐसा रेशो है जो बहुत वरदान साबित हो सकता है हमारे पास, अगर हमने इसको सही तरीके से यूज़ करा, अगर उसमें सही तरीके से यूज़ करना आ गया। इस वीडियो में ज़्यादा तो नहीं बता पाऊँगा इस रेशो के बारे में, मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूँगा। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसको मैं तो बस थोड़ा सा आइडिया दूंगा आपको कि अपना आप काम चला सकें। ठीक है ना। अब डेब्ट टू इक्विटी में हम सबसे पहले समझें डेब्ट, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता डेब्ट होता क्या है। डेब्ट नॉर्मल भाषा में कर्ज, लोन, इसको हम डेब्ट कह देते हैं, अंग्रेजी भाषा में इसको हम डेब्ट कह देते हैं। तो डेब्ट टू इक्विटी को कैलकुलेट कैसे करना है, ठीक है ना। वैसे तो ज़रूरत नहीं है कैलकुलेट करने की, क्योंकि हम नॉर्मल जाएँ इंटरनेट पर सर्च करें तो मिल जाता है, बट फिर भी अगर आपको फॉर्मूला जानना है, इसको हम ऐसे समझते हैं कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है। ठीक है ना, कंपनी पर कितना कर्जा है, छोटा कर्जा, शॉर्ट टर्म डेप्ट, लॉन्ग टर्म डेप्ट, या किसी से कुछ उधारा लिया हुआ पैसा, अपॉन शेयर होल्डर इक्विटी। अब इसको थोड़ा ध्यान से, मैं इसको बहुत छोटा सा लिखूंगा, शेयर होल्डर इक्विटी, शी लिखा है थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में, और ऊपर आएगा शॉर्ट टर्म डेप्ट, लॉन्ग टर्म डेप्ट जो लिया है उसने। और कई कंपनी का लेता, कई कंपनी का लिए होता, कभी कभी थोड़ा सा किसी से मनी लेंड करी होती है, कभी कभी किसी से मतलब रिश्तेदार वगैरह से थोड़ा कर्ज लिया होता है। ठीक है ना, इसको डिवाइड करके अगर रेशो ये जो मैंने बताया शॉर्ट टर्म डेप्ट, लॉन्ग टर्म डेप्ट अपॉन शेयर होल्डर इक्विटी, ठीक है ना, इसको डिवाइड करके अगर 1 से कम वैल्यू आती है तो कंपनी अच्छा कर रही है, कंपनी इज परफॉर्मिंग गुड। ठीक है, ये अब हमने डेब्ट टू इक्विटी कवर कर लिया। अब हम अगले पॉइंट में आते हैं, सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ। अब ये दोनों बहुत अटैच्ड हैं एक दूसरे से। अब कैसे अटैच्ड हैं, सपोज कीजिए, सपोज कि अब एग्जांपल से समझ सकते हैं, या फिर नॉर्मल अगर आप समझाता हूँ, अगर किसी कंपनी की प्रॉफिट बढ़ रहा हो और लगातार लगातार प्रॉफिट बढ़ रहा हो, ओह वाह प्रॉफिट बढ़ रहा है, पर सेल्स ना बढ़ रही हो, ओहो सेल्स नहीं बढ़ रही। पर कई लोग क्या कहते करते हैं, वो प्रॉफिट बढ़ रहा है, इन्वेस्ट, शेयर दाम बहुत ऊपर जाएगा, लोगों को लगता है। और कभी वो जाता भी, सकता हूँ कंप्यूटर्स ऐसा ही था, सेल्स बढ़ नहीं रही, प्रॉफिट ऊपर 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 ऊपर, फ्रॉड करते रहे, जिसकी वजह से स्कैम एंड कंपनी बंद। अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ, मतलब आपकी जो आपने किसी कंपनी में निवेश करा हो, उसका प्रॉफिट अचानक से बढ़ रहा हो, पर उसकी सेल ज़्यादा नहीं बढ़ रही हो, तो ये नेगेटिव साइन पे जाता है कि क्या कंपनी पीछे से मैनिपुलेट तो नहीं कर रही, कि कंपनी की मैनेजमेंट अपनी जो बैलेंस शीट मैनिपुलेट तो नहीं करके दिखा रही, जिसकी वजह से इन्वेस्टर इंटरेक्ट हो, हमारा शेयर दाम ऊपर जाए, हमारी कंपनी अच्छी बनती रहे। ठीक है ना, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए इस फैक्टर को। ये हमारा 7th पॉइंट बहुत थोड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट में से आता है। अब अगले में थोड़ा शिफ्ट होते हैं, सेल्स ग्रोथ। लेकिन अगर सेल्स बढ़ रही हो अचानक से पर प्रॉफिट ना बढ़ रहा हो, तो ये भी बहुत नेगेटिव साइन पे जाता है। बात क्यों जाता है, अब इसीलिए जाता है क्योंकि कंपनी अपने कॉम्पिटिटर से अच्छी तरह कंपीट नहीं कर पा रही। कंपनी अपना माल उधारे पे दे रही है, डिस्काउंटेड रेट पे दे रही है, जिसकी वजह से सेल्स तो बढ़ रही हैं, पर प्रॉफिट उतना नहीं बढ़ रहा, ये कम हो रहा है। ठीक है ना, जिसकी वजह से हम ये नेगेटिव साइन है, और कंपनी में भी डूब भी सकती है आगे आने वाले सालों में अगर ऐसा कर रही है। तो अगले पॉइंट में आते हैं, इंटरेस्ट कवरेज रेशो। ये भी बहुत अच्छी रेशो है। ये बेसिकली उन कंपनी में देखी जाती है जिनके पास कर्ज हो। ये इसको मैं बहुत छोटे लाइन में समझाता हूँ, 1-2 लाइन में अगर समझाऊँ तो ये वो रेशो ये वो चीज़ दर्शाती है कि क्या कंपनी अपना कर्जा आराम से
निकाल पा रही है, कर्जे का इंटरेस्ट आराम से निकाल पा रही है। अगर निकाल पा रही है तो बहुत अच्छा, तो बहुत अच्छा। अब इसको इंटरेस्ट कवरेज रेशो, अगर आपने किसी कंपनी की इंटरेस्ट कवरेज रेशो एक से ज़्यादा देखी तो वो कंपनी बहुत आराम से अपना इंटरेस्ट, जो उसका डेब्ट लिया है अपना उसका इंटरेस्ट बड़ा आराम से निकाल रही है। अगर एक से कम है तो डिफ़िकल्टी हो रही है उसको निकालने में, उसकी इतनी पैसे नहीं आ रहे, उसको इतने पैसे, उसकी तिजोरी में इतने पैसे भर नहीं रहे कि वो आराम से अपना इंटरेस्ट निपटा सके, मतलब बैंक को दे सके। तो हम अगले पॉइंट में आते हैं, अपने 9th पॉइंट, प्रमोटर्स होल्डिंग। ये चीज़ देखनी बहुत ज़रूरी है, प्रमोटर्स होल्डिंग। अब क्यों? प्रमोटर होल्डिंग ये बताता है कि प्रमोटर को अपने बिजनेस के ऊपर कितना विश्वास है, ठीक है ना। प्रमोटर होल्डिंग बहुत जरूरी है क्योंकि ये चीज पता है कि उसको अपने बिजनेस पर कितना विश्वास है, ठीक है ना। अब इसको हम एग्जांपल समझते हैं। सत्यम कंप्यूटर्स, मैंने पिछले वीडियो में एग्जांपल दी थी, सत्यम कंप्यूटर्स मैं फिर ले रहा हूं। जब इसके प्रमोटर के पास 24% शेयर थे, फ्रॉड करते 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 2% शेयर रह गए। इसका मतलब क्या है? उसको अपने बिजनेस मॉडल पे विश्वास ही नहीं है। अगर प्रमोटर होल्डिंग गिर रही है, अगर गिर रही है ना, इसका मतलब प्रमोटर को अपने बिजनेस के ऊपर विश्वास नहीं रहा, अब वो नीचे धीरे धीरे कम हो रहा है। इसकी वजह से हमें नेगेटिव साइन मिलता है, ओह बच के, क्या पता क्या हो जाए, जैसे 70 मिनट के साथ हुआ था। और पॉजिटिव साइन केस में अगर प्रमोटर शेयर बढ़ रही है, प्रमोटर होल्डिंग अगर बढ़ रहे हैं ना, इसमें थोड़ा पॉजिटिव साइन आता है कि प्रमोटर को अपने बिजनेस के ऊपर विश्वास बढ़ रहा है, विश्वास बढ़ रहा है उसको। अब हम अगले पॉइंट में आते हैं, प्रमोटर प्लेजिंग। कई लोग क्या करते हैं, कई कंपनीज करती हैं, लोग तो नहीं कह सकते, कई कंपनीज क्या करती हैं, प्रमोटर के शेयर प्लेज कर देती हैं। अब इसको मतलब प्लेज ऐसे वाली प्लेज नहीं है, ये प्लेज होता है किसी को, मतलब हम अगर ध्यान से, मैं इसको मैं एग्जांपल समझाऊंगा, मे बी आप अच्छा समझ पाएंगे। एग्जांपल लेते हैं, किसी कंपनी को 1000 रुपये का लोन चाहिए, बहुत छोटे एग्जांपल ले रहा हूँ, 1000 रुपये का लोन चाहिए और प्रमोटर के पास 20 शेयर है, ठीक है। 1000 रुपये का लोन चाहिए और उस शेयर के दाम 100 रुपये चल रहे हैं, तो वो क्या करेगा, बैंक के पास जाएगा, कहेगा मुझे 1000 रुपये का लोन चाहिए। और बैंक क्या, और अगर हम लोन लेते हैं, बैंक कोलेटरल मांगता है, कुछ गिरवी रखता है हमसे कि अगर आप बाई चांस भाग जाएं, फ्रॉडिये हो जाएं, तो आपका कुछ भी जो आपने गिरवी रखा है वो बेच के अपना एटलीस्ट पैसा जो आपको दिया है वो वापस ले लें, ठीक है ना। तो उसको कोलेटरल तो समझ आ गया होगा क्या होता है, गिरवी रखना, ठीक है ना। तो अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। 100 रुपये का एक शेयर, 1000 रुपये चाहिए तो वो 10 शेयर रखेगा, उसके पास 10 रह जाएंगे, उसके पास पहले 20 शेयर थे, प्रमोटर के पास 20 शेयर थे, तो 10 उसके पास रह जाएंगे जब उसने 10 दे दिए बैंक को। अब कंपनी चल रही है, 100 रुपये के दाम पे कंपनी अच्छा चल रही है, उसको 1000 रुपये का लोन इश्यू कर दिया। अब अगर दाम कम हो गए शेयर के, तो बैंक क्या करेगा, ओहो दाम तो कम हो गए, प्रमोटर को फिर से फोन आया, हेलो हमें आपके शेयर्स और चाहिए, क्यों, क्योंकि दाम कम हो रहे हैं आपके शेयर्स के। तो प्रमोटर अपने और शेयर्स देगा, और शेयर्स देगा। अगर ऐसे करता गया ना, वो 10 शेयर भी एक बार 0 शेयर हो जाएगा, प्रमोटर खत्म, कंपनी ही खत्म, ठीक है ना। अगर प्रमोटर प्लेजिंग है किसी कंपनी में, तो उससे बच के रहना, उस कंपनी में इन्वेस्ट मत कीजिएगा, ध्यान से उस कंपनी में इन्वेस्ट मत कीजिएगा कि प्रमोटर प्लेजिंग है, क्योंकि शेयर्स के दाम हमें नहीं पता कब ऊपर कब नीचे जाएं। अगर नीचे जाते जाएंगे ना, तो बैंक और मांगता जाएगा और प्रमोटर की होल्डिंग कम होती जाएगी और एंड खत्म कंपनी। और इसी के साथ हम भी इस वीडियो का एंड करते हैं। धन्यवाद आपका देखने के लिए। कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं।